नैनो की जो टेल गेट है वो खुलती नहीं है। नैनो के पार्ट्स की सेल लगने वाली है। काम करो, इसको ना काट ही दो। वाह नैनो वाह, तेरे जलवे। हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल 4 व्हील ऑटोमोबाइल पर। तो जैसे कि आपने देखा, हम कंप्लीट जिप्सी लेने के लिए गए हुए थे। जिप्सी हमें मिल चुकी है, बट उसमें कुछ टाइम लगेगा। मतलब कि जल्दी भी करेंगे तो हफ्ता एक लग जाएगा। तो तब तक हमने सोचा कि क्यों ना हम गाड़ी का जो इंजन और सस्पेंशन है नैनो का, तो आज हम इंजन और सस्पेंशन सारा खोल के रख दें, क्योंकि टाइम बच जाएगा। तो भी वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधे चलते हैं बाहर और गाड़ी की फिटिंग खुलवाते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम नैनो के पास। और नैनो जैसे कि हमने फ्रंट से तो मैक्सिमम फिटिंग जो थी वो खोल दी थी, और सस्पेंशन वगैरह इसकी खोलनी है फ्रंट और बैक। बट उससे पहले इसका इंजन खोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका इंजन जो है, तो भी सामान वगैरह पीछे रखा था। ये सीट वगैरह यहाँ से निकालेंगे, फिर आपको इंजन दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों को शायद ये पता होगा, शायद कुछ को नहीं पता होगा कि नैनो की जो टेल गेट है वो खुलती नहीं है। ये मतलब बिल्कुल फिक्स रहती है। तो भी ये अंदर से इसके नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे, और फिर जाके इसकी टेल गेट खुलेगी। फिर जाके इसका इंजन पीछे से दिखेगा। मतलब आम गाड़ियों पे जैसे डिक्की खुल जाती है, तो इसमें वैसा सिस्टम नहीं है। तो जैसे सीट फोल्ड कर ली है, इस पर ये ढक्कन सा रहता है। मतलब है पूरी ऑटो जैसी फील ही है। ऑटो का भी इंजन नहीं, ऑटो का इंजन आगे होता है, नैनो का ही पीछे है। तो भी यहाँ से इसकी वायरिंग वगैरह खोलते हैं, साइलेंसर वगैरह सारा, और फिर सबसे पहले इंजन को रिमूव करते हैं। रोकी कैसे हो? ठीक हो। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको, तो एक इसका नट ये है, दूसरा ये है। तो वैसे दो नट वहाँ पे है। तो ये खुलेगी तो डिक्की पूरी बाहर आ जाएगी। बाहर से पकड़ना पड़ेगी ना ये डिक्की। हाँ, अभी नहीं। नीचे गिरना जाए। तो बाहर से डिक्की होल्ड करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि नट बोल्ट खुल के तो सीधा बाहर ही आ जाएगी। अब्बास बच्चे आ जाए इधर। हाँ पकड़ के रख, डिक्की गिरे ना, ठीक है। तो अब्बास ने तो पकड़ रखी है। देखते अंदर से खुल गया। खुल गया। रबड़ चिपक गई होगी ना थोड़ी सी हल्की। हाँ नहीं, बाहर खिंचना लिया, नहीं थोड़ी लात मार लो। हाँ तो भाई अच्छा, शीशा ऊपर ही रहता है इसका, सिर्फ इतनी खुलती है। मैंने सोचा था शीशे के साथ ही आएगी। तो भी साइड से इसका इंजन, ये छोटा सा इंजन 2 सिलेंडर इंजन है। तो भी इसकी फिटिंग खोलते हैं। वैसे अब मतलब आज तक नैनो का काम कभी हमने किया नहीं है मैकेनिकल, और पहली बार ही कर रहे हैं। बट इसका काम नहीं करना है, इसको तो खोलना ही है। तो भाई साहब बम्पर जो पिछला है वो खुल चुका है, और पीछे पार्किंग सेंसर की वायरिंग है। कितनी मतलब लंबी वायरिंग है। तो ऐसा लग रहा है वायरिंग कितनी लंबी है, तो मेरे ख्याल से वायरिंग लंबी नहीं है, ये गाड़ी छोटी है, इसलिए वायरिंग लंबी लग रही है। खुल गई, ये डब्बी भी खुलेगी। ये भी इसी के साथ है। रॉकी ये निकाल के ना सेंसर वाली ये साइड पे रख लेना, ठीक है, बाद में भी काम आएगा। वो पतंग उड़ा रहा है क्या तू? नहीं कर, फिर क्या कर रहा है ये? लंबी तार। इतनी लंबी तार? इतने में तो 6 नैनो आ जाए इसमें। रॉकी नहीं लंबी तार है दी। तो भाई साहब ये इतनी लंबी तार क्यों दी हुई है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो भी नैनो को। अब बस ये सारी सेंसर्स की वायरिंग संभाल के रखना, ठीक है। अब तो वीडियो भी बन रही है, अब तो ये भी नहीं बोल सकते हम मैंने नहीं खोली थी, ठीक है। जो गाड़ी फिट होएगी तो ये सारा सामान तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बम्पर तो पिछला खोल दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका रेडिएटर और फैन ये पीछे है। मतलब बाकी सभी गाड़ियों का फ्रंट में रहता है और नैनो का पीछे है। तो भी ये सारा सामान खुल रहा है। और आप समझ लीजिए कि नैनो के पार्ट्स की सेल लगने वाली है। तो जिस मेरे भाई को सामान चाहिए होगा वो कमेंट कर सकता है, उसे पार्सल बना के पैक करके भेज देंगे। तो एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि जैसे कि इंजन निकल जाएगा तो ये स्पेस जो है ये सारी खाली हो जाएगी। तो यहाँ इसको एलपीजी किट भी लगा सकते हैं। जैसे कि इंजन पेट्रोल होएगा इसका, तो इसको एलपीजी किट भी लग सकती है। तो वो भी एक ऑप्शन है, बट ऐसा लगाएंगे नहीं हम, क्योंकि हमें ऑफ रोड करना होता है। 2-3 जंप लगाएंगे तो कहीं सिलेंडर ही फट गया, बस हो गया काम तमाम। तो यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर तो नहीं, बट यहाँ पे एक स्पेस अच्छी खासी बन जाएगी इसके अंदर, कि जिसमें ऑफ रोड का इक्विपमेंट्स इतने रहेंगे, टो स्ट्रैप, साइकिल वगैरह, और भी छोटी छोटी कुछ आइटम्स रहेंगी, वो आराम से आ जाएंगी।
ये रॉकी ऊपर से निकलेगा नीचे से? ऊपर से ही। लो जी, आ गया रेडिएटर बाहर। तो भी स्पेस और खाली हो गई है। रॉकी पूरा फ्रेम ही निकालने ज़्यादा बेस्ट है ना? देखते हैं, मेरे ख्याल से पूरा फ्रेम निकाल लेंगे ज़्यादा बेस्ट है। तो इस पर क्या है, ये फ्रेम दिया हुआ प्रॉपर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरा फ्रेम है। वहाँ तक कोशिश करते हैं, पूरा फ्रेम का फ्रेम ही खोल लेते हैं और लिफ्ट पे बॉडी को उठाएंगे और इंजन विद फ्रेम नीचे आ जाएगा। और अभी मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ रहा है काम। एक ये बड़ी दिक्कत आती है कि जैसे भी काम चल रहा है और शूट भी करना है और कहीं काम भी पड़ जाए, वहाँ भी जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कहीं पे, अर्जेंट काम है, तो इतना एडजस्ट कर लेना आप। 15 minutes later. इस साइड तक खोलना है। तो भी क्या है कि सुबह से लाइट बंद है और लिफ्ट चल नहीं रही है, तो इसलिए यहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे इसको इंजन को डाउन कर दें। बट इंजन विद सस्पेंशन डाउन करने की कोशिश करें, जिससे क्या है कि मेहनत कम लगेगी और काम जल्दी हो जाएगा। तो आपको मैं मतलब बी फ्रैंक एक चीज़ सही बताऊं तो अभी तक मैंने मतलब मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं ली हुई है। और जिप्सी का इंजन अगर इसमें फ़िट नहीं आया ना, तो सारा प्रोजेक्ट जो है ना चेंज करना पड़ेगा सब कुछ। अगर फ्रंट में फ़िट नहीं आया, फिर बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। बट ये है कि जैसे ही जिप्सी के लिए उन्होंने बोला कि अभी टाइम लगेगा, अगर जिप्सी आ जाती तो थोड़ा सा ईजी रहता। अगर जिप्सी साथ में खड़ी होती तो उसे मेजरमेंट करके अभी थोड़ा क्लियर हो जाता। तो लेफ़्ट वाला शॉकर है वो भी खोल दिया है रॉकी जी ने। आगे अब आ रही है अभी, ठीक है। रॉकी अभी इसकी क्लच केबलें और पेट्रोल की पाइपें और वायरिंग के जितने कनेक्शन है ना, ये सारे खोल दो। तो क्या है कि अभी लाइट आ चुकी है, तो नैनो को सबसे पहले लिफ्ट पे उठाते हैं और फटाफट इसकी फिटिंग खोलते हैं नीचे से। तो भी क्या है, नीचे से बड़े आराम से सारी फिटिंग वगैरह जो भी है वो दिख जाएगी। और वायरिंग वगैरह जैसे क्लच के कपलर है, ब्रेक की पाइपें हैं सारी, वो सारी खोलनी है। तो मैं इस फ्रेम की बात कर रहा था, जैसे ये पूरा फ्रेम है ना, यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ तक, और यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो पूरा फ्रेम के साथ ही कंप्लीट इंजन विद सस्पेंशन है वो बाहर आ जाएगा। रॉकी इसकी ये ना ब्रेक की पाइपें खोलनी पड़ेगी, या आपको ड्रम खोलने पड़ेंगे। ड्रम के अंदर से लॉक अंदर होएंगे इसके, नहीं बाहर ही है मेरे ख्याल से, बट वायर खोलने पड़ेगी, ड्रम खोलने पड़ेंगे इसके। एक ये ब्रेक पाइपें खोल लो दोनों, ठीक हो। एक काम करो, इसको ना काट ही दो, इसको कटर से काट दो। बाकी ये रेडिएटर की पाइप है, नहीं एसी की है ये, नहीं यार रेडिएटर की पाइप तो एसी की होंगी, एसी की ये आ गई। ये किस चीज़ की है फिर? ओके ठीक है, रेडिएटर की, ब्लोअर की हैं, ब्लोअर में जो कूलेंट जाता ना हीटर के लिए, उसकी है। और चलो सही है। तो ये ब्लोअर की पाइपें हैं जिससे गर्म हवा आती है। तो फिलहाल ये खुल गई है, एसी वाली भी खुल गई, हाँ एसी वाली भी खुल गई है। बाकी और कौन सा अपना ब्रेक पाइप खोल दी है, खोल दी अभी? ये कौन सी है? फ्यूल पाइप, पेट्रोल वाली, ठीक है। ब्रेक पाइप में भी खोल दिया ना अभी। खोलो फिर फटाफट उतारें इसको नीचे। तो अभी क्या है कि हैंड ब्रेक की वायर की फिटिंग खोलते टाइम लगेगा, तो अभी हमने डिसीजन लिया है इसको काट ही देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ग्राइंडर मार ला, नहीं कटर मार ला। कटर ले तो भी नीचे से बोल्ट वगैरह सारे खोल दिए हुए हैं। तो एक बार गाड़ी उठाते हैं, देखते हैं कि इंजन नीचे आता है कि नहीं। हाँ बस ठीक है, आ रहा है। उठा हल्का, उठा। ठीक है। एक मिनट रॉकी साइड कर ला, पत्तियाँ साइड कर ला खिंच के। हाँ इस साइड तो भी देख, ठीक है। जान दे थोड़ी जान दे, बस रुक। रॉकी देखिए की फंसे है, डाउन कर दे, डाउन कर। तो क्या है कि यहाँ से कुछ फंसा हुआ है, तो वो इंजन को भी साथ में ऊपर ले जा रहा है।
नीचे कर रुक जा उठा उठा अब उठा रुक जा उठा उठा। अब आप एक ला ओ नहीं बात बन रही। खाना रुक रुक रुक। दिक्कत क्या आ रही है कि ये यहाँ से टच हो रहा है, उसकी वजह से ऊपर नहीं आ रहा है। उस साइड है क्या आप? दोनों साइड टच करता है। वो वायरिंग के पीछे वो पंगा पड़ेगा कितना वायरिंग दा? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ अच्छा ये अड़े करता है प्लास्टिक का मैनफोर्ड। उठा उठा जैक गिरेगा यहाँ से। नहीं ठीक है उठा। गिरा गिरा की तो क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि वायरिंग वगैरह कुछ ऐसा ना हो कि जो टूट जाए। वैसे टूट जाएगी, हमारे काम की तो नहीं है, पर जिसको भी देंगे तो किसी का नुकसान ना हो। उठा उठा ले मेरे ख्याल से हो गया ये। उठा ले है कुछ वहाँ पे? ये पेट्रोल की है, पेट्रोल है पेट्रोल। चल उठा ले। जान दे उन्हें, जान दे, नॉन स्टॉप जान दे। चल बस कर बस कर बस कर बस कर। तो जी आ गया जी नैनो का इंजन बाहर। तो जो ये ब्रैकेट बनाया ना, इससे गाड़ी की सेफ्टी बहुत है वैसे, है ना रॉकी? ये जी जो ब्रैकेट बनाया है, गड्डी पिछू लग जाए सेफ्टी डबल हो जाती है। तो भी क्या है कि इंजन तो खुल गया है, और अभी ये वायरिंग वगैरह, फ्यूल टैंक है, और ये एसी की पाइपें वगैरह, और फ्रंट वाली सस्पेंशन है, ये उतार लेते हैं। रॉकी ये ब्रैकेट इधर रहेगी ना, ये वाले, ये बॉडी नाली है, ठीक है। हाँ ये बाद च कट्टने पैने ना, फिलहाल ये पाइपें वगैरह ना ये भी सारी खोल लो। तो अभी फिटिंग ऑलमोस्ट खुल गई है, जैसे कि तो ये फ्यूल पाइप वगैरह खोल दी हुई है, और यहाँ पे एसी की पाइपें भी खुल गई हैं, और ये मतलब जो पीछे एसी की पाइपें जाती हैं, एसी की पाइपें, बाकी रेडिएटर की पाइपें, और ये हो गई ये क्लच की वायर। तो मेरे ख्याल से ये पहली गाड़ी होगी जिसकी इतनी लंबी क्लच की वायर है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, किसी को पता है कि किसी और गाड़ी की भी इतनी लंबी क्लच की वायर आती है तो प्लीज़ बता दें। अब बस पकड़ना है इसको, इधर आ, खींच लो इसको। तो भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यार, मतलब इतनी लंबी क्लच की वायर है। ये देख लो, ये क्लच की वायर है, और बाकी ये वाली, ये कौन सी एक्सीलेटर वायर है, एक्सीलेटर वायर भी इतनी लंबी। वाह नैनो वाह, तेरे जलवे, ये सही है, ठीक है। बाकी नीचे से सारी वो फिटिंग थी, वायरिंग वगैरह थी, वो भी सारी खुल गई है। और फ्रंट सस्पेंशन खोलनी है, और स्टीयरिंग खोलना है। ये खोलने के बाद शॉकर खोल रहे हैं। उसके बाद जो हमारा गाड़ी का बॉडी शेल है, तो बॉडी शेल फ्री हो जाएगा। उसके बाद आगे सारा काम है, जब हमारी जिप्सी आएगी तो आगे का सारा काम जिप्सी का होगा। वो भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जिप्सी को भी ले आएँ, और इसका अगला जो काम है वो स्टार्ट किया जाए। तो सस्पेंशन वगैरह खोलने के बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस इसका रहेगा रिपेयरिंग का। जैसे फेंडर पे डेंट है, डोर्स पे डेंट है, और रनिंग बोर्ड पे जैसे ये डेंट है क्वार्टर पैनल पे, तो डेंटिंग वाला जो काम है वो भी ख़त्म करेंगे, कि साथ साथ में इसका पेंट वर्क है वो भी साथ में ही स्टार्ट कर दें। मतलब कि डेंटिंग का काम ख़त्म करने के बाद जो फाइनल चेसिस वगैरह का हो जाएगा, इंजन का हो जाएगा, फिर उसके बाद पेंट का काम जो है वो फाइनल करेंगे। तो अभी जितना भी काम चल रहा है ये सारा मतलब हमारे मुताबिक चल रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है, क्योंकि सारी फिटिंग खुल रही है। मेन चैलेंज आएगा जब हमें चेसिस के साथ इसको असेंबल करना पड़ेगा। जैसे इसका ब्रेक बूस्टर है, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा ब्रेक बूस्टर है। तो ब्रेक बूस्टर भी जिप्सी के फिटिंग के साथ मैच करेगा नहीं करेगा, वैसे तो मतलब मैं श्योर हूँ नहीं करेगा, बट वो सारी चीज़ें चैलेंजिंग होएगी कि कैसे मतलब इंजन भी यहाँ पे फिट करना पड़ेगा हमें, ब्रेक बूस्टर और बाकी ट्रांसमिशन वगैरह सारा, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है ये। क्या चीज़? फेंडर लाइनिंग खोल के गाड़ी में रख दे, रख के खोलनी है फेंडर लाइनिंग, अभी फ़िलहाल रहने दे।
तो इस साइड से जी शॉकर भी खुल चुका है, ये बड़ा इसका शॉकर विद आर्म, और दूसरी साइड का खुल रहा है। अंदर से खोल दिया है तो अभी ये भी निकल जाएगा। तो आगे से गाड़ी, अच्छा स्टीयरिंग भी खुल दिया है, स्टीयरिंग, हाँ स्टीयरिंग ये बड़ा हुआ है छोटा सा। तो भी क्या है, छुट्टी का टाइम भी हो चुका है, 5-10 मिनट के बचे हुए हैं, तो फटाफट ये शॉकर और आर्म खोलते हैं। हम इस साइड आए और यहाँ पे इन्होंने शॉकर खोल दिया है। तो दोनों साइड से जो आर्म्स हैं और शॉकर्स हैं वो खुल चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट गाड़ी की सारी सस्पेंशन, इंजन वगैरह डाउन हो चुका है। रॉकी फ्यूल टैंक रह गया ना, फ्यूल टैंक रह गया हुआ है, ठीक है। तो अभी सिर्फ फ्यूल टैंक रह गया नीचे। हाँ डैशबोर्ड बाद में खोलेंगे, फिलहाल ये सामान खोल लेते हैं। तो अभी क्या है जी, छुट्टी हो गई है लड़कों की, और जैसे कि आपने देखा एक इसमें अभी पेंडिंग रह गया फ्यूल टैंक, और इसके डैशबोर्ड के अंदर की फिटिंग खोलनी है, तो वो कल सुबह खोलेंगे। फिलहाल हमारा भी छुट्टी का टाइम हो गया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।